आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। आज स्टूडेंट हम लोगों ने 3 जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है एन ऑपरेटर इंगेज इन मशीनिंग सर्टन कंपोनेंट receiving an ordinary day rate of 160 per day of 8 hour 160 per day of 8 hour। हमने जी शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 7। जो डेली रेट है वो बता रहा है कि 160 है और जो डेली आवर्स हैं वो 8 हैं। अगर आप पर आवर रेट फाइंड करें तो 160/8 इक्वल टू 20 आ जाएगा। द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर मेकिंग द कंपोनेंट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 80 पीस पर आवर। 80 पीस 1 घंटे में बनाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 80 पीस। Calculate the wages earned by workman on a certain day. Output of a worker on this machine is 800 piece. Actual output is equal to 800. Calculate wages earned by the workman and the labor cost per 100 piece under the following. If paid on state piece work base at the standard rate, इसका मतलब है स्टेट पीस रेट हमें फाइंड करना है। स्टेट पीस रेट का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड पेमेंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। स्टैंडर्ड पेमेंट हमारे पास कितनी है, उसने बताया है कि हम 1 घंटे में 20 रुपीज़ देते हैं और उसी 1 आवर की आउटपुट कितनी है वो 80 है। 20 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू 0.25। आपके पास जो स्टैंडर्ड पीस रेट है वो 0.25 है। रिक्वायर्ड क्या था, इफ पेड ऑन द स्टेट पीस रेट बेस एट द स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑप्शन में वो कहता है कि स्टेट पीस रेट की बेस के ऊपर वो पे करे। फर्स्ट ऑप्शन, इफ स्टेट पीस रेट इज पेड। फिर मेरे बच्चों आपने क्या करना है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अमाउंट आ जाती है 200। दूसरी ऑप्शन थी, आपने एक तो वेजेस कैलकुलेट करने एंड लेबर कास्ट पर 100 पीस। लेबर कास्ट पर 100 पीस अगर 200 रुपया है, ये तो 800 यूनिट की है। 100 यूनिट की कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 800 तो 25 होगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में कहता है इफ हेल्से प्रीमियम बोनस सिस्टम इज अडॉप्टेड। आपने याद रखना है कि हेल्से का प्रीमियम बोनस प्लान ये होता है कि आप 50% ऑफ टाइम सेव पे करें। कितना जी, 50% ऑफ टाइम सेव। अच्छा जी, अब वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय
पर आवर प्रोडक्शन। अगर एक्चुअल आउटपुट 800 है, 1 घंटे में ये 80 यूनिट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है इस तरह की प्रोडक्शन को 10 घंटे चाहिए। एक्चुअल टाइम, उसने असल टाइम लिया कितना, वो तो 8 घंटे लिए। तो सेविंग इसने कितनी की, इसने 2 आवर्स की सेविंग की। आपने इसको नॉर्मल वेज तो पे करनी है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 160, जो ये पहले हमने डिसाइड किया हुआ है। अब आपने बोनस भी देना है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव किया 2 आवर्स, हर एक के रेट मिलता है 20, इसका 50% लें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी जी 20, ऐड कर दें तो 180। हमें इसके साथ साथ ये भी फाइंड करना होता है पर 100 पीस रेट कास्ट, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 800, 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, 800 22.5। अच्छा जी बच्चों, थर्ड ऑप्शन, इफ अ बोनस ऑफ 23 इज पेड पर 100 ऑफ एन एक्स्ट्रा आउटपुट। नॉर्मल पेमेंट तो होगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 160। अब जो एक्स्ट्रा आउटपुट की है ना, एक्स्ट्रा कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 घंटे की 80, 8 घंटों में काम किया है तो 640 यूनिट बनने चाहिए थे। एक्चुअली तौर पर उसने 800 बनाए, तो एक्स्ट्रा उसने कितने किए 160। इस 160 को मल्टीप्लाइड बाय 23 बाय 100 कर देना है। $36.8 प्लस 160 196.8, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। देन आप 196.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 800 कर लेना, 196.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 800, तो वैल्यू आ जाएगी 24.6। नहीं जी स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मिस्टर एसन प्रोड्यूस 300 आर्टिकल। इसने 300 यूनिट बनाए हैं बच्चों। ही रिसीव वेजेस फॉर एंड ग्रांटेड 48 आवर्स वीक, एक हफ्ते में 48 घंटे काम करता है, हर दिन 8 घंटे काम करता है। एट द रेट ऑफ 4 पर आवर, द बेसिक टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल इज 10 मिनट्स एंड अंडर इंसेंटिव स्कीम, और जब कभी किसी इंसेंटिव स्कीम में चले जाना है, टाइम इज अलाउड टू इंक्रीज 30%। अगर बच्चों 10 का 30% लें, इसका मतलब है 3 मिनट बढ़ जाते हैं। आप ऐसे ही समझ लें कि फिर हमारे पास जो एक टाइम है वो प्रोड्यूस करने का, वो 13 मिनट है, 10 मिनट नहीं है। 10 का 30% लेंगे 3 आएगा, 13 मिनट हो जाएंगे। करना क्या है जी, कैलकुलेट दी ग्रास वेजेस। हमें सिर्फ ग्रास वेजेस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, पीस वर्क विद ग्रांटेड टाइम वेज। आपने पीस स्टैंडर्ड पीस रेट कैलकुलेट करना है और उसके साथ आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी बच्चों, पीस रेट आप बहुत अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट करना जानते हैं। हमने सॉल्व करना शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 8। हम पहले फाइंड करने लगे हैं जी स्टेट पीस रेट, जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड पेमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड पेमेंट और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब ये है कि जितने अरसे की पेमेंट हो ना, उतने अरसे में बनने वाली आउटपुट हो। अच्छा जी, अब पेमेंट को लोकेट करते हैं। वो कह रहा है कि 4 रुपये पर आवर पे करेगा। स्टैंडर्ड पेमेंट 4 होगी कि कितनी, 1 घंटे की। अब 1 घंटे में आउटपुट कितनी बनेगी। अच्छा, वो लोकेट करते हैं बच्चों। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं भला, 60। 1 यूनिट बनाने पर टाइम कितना लगना था, 13 मिनट।
10 जमा 3, 30% एक्स्ट्रा। अगर हम 60 डिवाइडेड बाय 13 कर दें तो आंसर आता है 4.61538। तो 4 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू के ऊपर, 4 डिवाइडेड बाय आंसर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.667। ये हमारा स्टैंडर्ड पीस रेट है बच्चों। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 0.6687 मल्टीप्लाइड बाय 300, 260 रुपये। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है। सेकंड ऑप्शन, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। हेल्थ से प्रीमियम प्लान बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया है। 50% ऑफ टाइम सेव, कि जितना टाइम सेव किया जाए उसका 50%। अब सबसे पहले ना हमें फाइंड करना है कि इस तरह की प्रोडक्शन के लिए टाइम अलाउड कितना था। अच्छा जी, टाइम अलाउड कैलकुलेट करने का हमने ना क्वेश्चन नंबर 4 में मेथड देखा था। वो था आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय बेस टाइम। वहां पे 3600 किया था, यहां पे 60 करेंगे क्योंकि ये पर आवर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन है। आउटपुट है 300 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करें तो बच्चों 65 और आता है। इस तरह का काम पूरा करने के लिए 65 घंटे चाहिए, लेकिन उसने एक्चुअली टाइम लिया कितना, 48 आवर्स। तो सेविंग कितनी की, 17 आवर। अब पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वेजेस, जो दो चीज़ों से आएगी, नॉर्मल वेजेस और सेकंड बोनस। नॉर्मल वेजेस कैसे आएंगे, हमने 48 आवर्स को 4 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है, जो उसके साथ कमिट किया था। 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, 192। बोनस कैसे देना जी, सेविंग कितनी है, 15 घंटे, मल्टीप्लाई करते हैं आप 4 से और इसका आप 50% ले लें। प्लस 192 226। थर्ड ऑप्शन, तीसरा पॉइंट, रावण प्रीमियम प्लान, कि रावण का प्रीमियम प्लान है। बच्चों जो रावण का प्रीमियम प्लान है ना, इसके लिए बड़ा सिंपल सा आपने फार्मूला जो है वो याद रख लेना है। रावण के प्रीमियम प्लान के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला आपने याद रख लेना है। अच्छा, रावण के प्रीमियम प्लान का ना तरीकाकार भला क्या होता है, इसका ना फार्मूला कुछ इस तरह से है। फार्मूला ये है, आवर्स सेव्ड डिवाइडेड बाय आवर्स अलाउड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। इसने आवर्स सेव कितने किए, 17। आवर्स अलाउड कितने थे, 65। एक्चुअल कितने थे, 48। रेट कितना है, 4। सॉल्व कर लेते हैं जी। 17 डिवाइडेड बाय 65, 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आती है 50.2। ये बोनस है। अब इसको नॉर्मल वेजेस 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, 192 प्लस 50.2, 242.2। ले जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें चीज़ चेंज क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अ वर्कर टेक्स 9 आवर टू कंप्लीट अ जॉब। वो एक जॉब मुकम्मल करता है ना,
तो 9 घंटे लेता है ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट। और अगर हम उसको कहें या उसके साथ ठेका कर लें तो वो 6 घंटों में ये काम कर देता है, 3 घंटे सेविंग कर देता है। हिज डे रेट इज़ 7.5 पर आवर। उसको सालाना जो रेट दिया जाता है, ये पूरे दिन का जो रेट दिया जाता है वो 7.5 है। मटीरियल कास्ट इज़ 400 एंड ओवरहेड कास्ट 150। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फैक्ट्री कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो फैक्ट्री कास्ट है ना बच्चों, वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। ये ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को। फैक्ट्री कास्ट 3 तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। हमारे पास 3 प्लान है। जो पहला प्लान है वो पीस वर्क रेट के मुताबिक, जो दूसरा है वो हेल्से का, और जो तीसरा है वो रॉवन का। जो मटेरियल की अमाउंट है वो हमारे पास है 400, 400 और 400। हमें लेबर की कैलकुलेशन करना है। FOH 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। अच्छा जी, पीस रेट पहले फाइंड करते हैं। पीस रेट बच्चों आप मुझसे बड़ा अच्छा जानते हैं। पीस रेट का मतलब फार्मूला होता है कि आपने उस बंदे के साथ कमिट क्या किया हुआ है कि आपको कितना हम पेमेंट करेंगे। तो उसके साथ जो हमने कमिटमेंट की है ना, वो तो हमने की हुई है कि हम आपको 7.5 रुपये पर आवर पे करेंगे। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9, 67.5। अब ये 67.5 इसका 150% ले लें तो 101.25, 400 प्लस 67.5 प्लस 101.25, 568.75। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान ये कहता है कि भाई जितना भी इसने टाइम सेव किया हो ना उसका 50% दो। इसने ना 3 घंटे टाइम सेव किया, क्योंकि इसने कहा था भाई ठेके पे काम करूँ तो मैं 6 घंटों में करूँगा, तो 6 घंटों की तो ये पेमेंट लेगा ही ना। 6 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, 45। 3 घंटे जो सेव किया उसका 7.5 का 50%, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 का 50%, 11.25, 56.25 का 150%, 84.375, 456.25, 84.375, 540.625। थर्ड ऑप्शन रावण का प्लान। बच्चों रावण का प्लान अभी आपने डिस्कस किया है कि उसका पैटर्न होता है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, कि जितना उसने टाइम सेव किया हो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टाइम अलाउड के ऊपर। और इसमें टाइम अलाउड था 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम वो है 6 मल्टीप्लाइड बाय रेट 7.5। ये हो गया बोनस। नॉर्मल कमिटमेंट 45, 60, यहाँ पे भी 60, 60 का 150%, 90 प्लस 60 प्लस 400, 550। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो के आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी जगह ज़रूरत पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको विदिन 24 आवर असिस्टेंस दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।